कैसे हो जाला प्यार, कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो थोड़ी सी सच्चाई बता रहा हूं इस फिल्म की। एक गरीब घर का लड़का है और ये अमीर घर से है। रास्ते में आती जाती हैं और इस गरीब लड़के का सच्चाई जब देखती हैं तो अपने पिता से लड़ जाती हैं कि मैं बनूंगी तो उसी की बनूंगी। लेकिन क्या कहानी है, क्या किस्मत है। लेकिन इतना जरूर आपसे कहूंगा और आपके पिताजी से भी, प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम है। जाकर देखो मन मंदिर में सत्य नाम भगवान, पापियों के पाप से प्रेम भी बदनाम है। गरीब का भी दिल है, गरीब का भी दिल हो सकता है, लेकिन क्या करिएगा, उसमें आफतें बहुत आती हैं। जो मेरे भाई ने बोला, हर सनहिया लगा हमल। श्वेता जी, एक बात मैं आपसे बता दूं, हर कोई डांसिंग गाना गाता है। पवन सिंह भी गाते हैं लॉलीपॉप लागेलू, या आरा जिला उखाड़ देला किला, बहुत सारा गाना है, हजारों गाना है। मैं कितना गाना गाया हूं आज तक मुझे पता नहीं है, 34 साल से सिंगर हूं। लेकिन ये अपने भोजपुरी समाज का ऐसा एक लड़का है कि सैड सॉन्ग गाता है तो हमारी भगवान रूपी जो जनता है ना गरज देती है। क्या बात है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप सब मेरे लिए भगवान है और ये मेरे लिए सौभाग्य है। सनहिया लगा हमल बहुत बात नहीं, नजरिया चुराना बात हो। सनहिया लगा बहुत बात नहीं, नजरिया चुराना बहुत बात हो। आज इस गरीब की क्या हालत बना दिया है आपने। क्या था क्या हो गया। देखी देखी हमके हंसता जमाना, पागल समान हो गए भइली दीवाना। यही दुनिया है, यही सच्चाई है। एक गरीब ऐसे कर रहा है, रो रहा है और सामने हसीना हंस रही है। वाह क्या बात है। ओह, यही सच्चाई है। देखी देखी हम हंसता जमाना, पागल समान हो भइली दीवाना। केहू के रोवावल बहुत बात नहीं, केहू के रोवावल
बहुत बात नहीं रुआ के हंसना बहुत बात होला सनहिया लगा बहुत बात नहीं नजरिया चुराना बहुत बात होला लाई के सनेह तूता लाई के सनेह तूता चली गईलू जब से क्या टाइम में पवन सिंह की एंट्री हुई है इस मंच पे क्या टाइम में पवन सिंह की एंट्री हुई है इस मंच पे लाई के सनेह तूता चली गईलू जब से सूरज के घाम हमता देखनी न ताप से केहू के मुआवल बहुत बात नहीं केहू के मुआवल बहुत बात नहीं मुआ के जिया बहुत बात होला सनहिया लगावल बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल बहुत बात होला। पर ये स्टोरी है, ये हमारी इनकी सच्चाई नहीं है, ये राइटर की सच्चाई है, ये राइटर का कलम है, डायरेक्टर ने फिल्माया है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो ठीक है, बैठिए, आपको बार बार आना जाना है। एक लाइन तो बोल, माइक हाथ में पकड़ी है। हाँ। ये इनका डेब्यू फिल्म है। हाँ। महिमा नाम है। आप अपनी तरफ से भी तो कुछ बताइए, आपका अनुभव पवन जी के साथ डेब्यू फिल्म में काम करने का। आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने सर के साथ काम किया। मेरी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई है तो सब भगवान की कृपा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थोड़ा बोलती कम है, ये सिर्फ पर्दे पे बोलती है, मंच पे या माइक पे थोड़ा कम बोलती है। ठीक है, बैठिए, आपको फिर बुलाया जाएगा जी। थैंक यू। एक बार चुनाव के समय चर्चा चल रही थी आपसे, और आपको यह व्यथा थी कि हमेशा कोई कंट्रोवर्सी आपके पीछे आ जाती है। मैंने कहा कि इतने लोग प्रेम करते हैं आपसे, उससे बढ़कर कौन सी कंट्रोवर्सी हो सकती है। पर इस पूरे चुनाव में, बिहार के चुनाव में, आपकी तरफ से मतलब बहुत सारे कलाकार थे भोजपुरी के जो चुनाव लड़े, कुछ हारे, शायद इस पर हारे ही, आप बिना लड़े जीत गए। जाने दीजिए, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा पीछे है ना, विराम दे दीजिए। फिर बोलूंगा, फिर कुछ होगा, फिर बोलूंगा, फिर कुछ होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यार, कलाकार हो, कलाकारी करके अपना ये करो ना, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी हो। मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके पिछले मंच पे मैंने कुछ बोला था। तो शुभकामनाएं, खुश रहें, मस्त रहें। आप तो बिना लड़े जीत गए ना। बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर आ रहा है। हाँ, अच्छा, बिहार का ये चुनाव हुआ, इसकी बात। हाँ, अभी तो बिहार ही का चुनाव हुआ। हाँ, लेकिन उसके पहले भी तो हुआ था ना, वो तो लोकसभा। हाँ, उसमें तो वो तो जिक्र आप करेंगे ही नहीं। वहां पे वो वाला बिना लड़े जीत गए नहीं।
हाँ वहां तो आपके लड़ने से लोग हार गए, वो अलग बात थी। नहीं श्वेता जी, कुछ भी बिहार चुनाव। श्वेता जी, हाँ, मैं लोकसभा भी लड़ा ना, हाँ, तो वहां भी एक ही चर्चा थी। जब किसी ने टोन मारा तो हमारे जनता के बीच से आवाज आया कि पवन न, पवनवा न, पवन सिंह न, मेरा बेटा न, मेरा भाई न। ऐसा चुनाव लड़ा है ना कि तुम्हारे जीत की चर्चा से ज्यादा चर्चा पवन सिंह की हार की है। हाँ, बिहार चुनाव, ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसकी जो आप बात कर रही हैं, बाधाएं आए जाएं, कुछ भी हो, मैंने क्या बोला, ये कोई स्टार नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं सुपर स्टार हूं कि पावर स्टार हूं कि कौन सा स्टार। मुझे सिर्फ यही पता है कि मैं जो कुछ भी हूं, आप सभी का प्यार हूं, आप सभी का आशीर्वाद है। तो कुछ भी हो, फिर भी सामने वाले के लिए मेरे तरफ से शुभकामना ही है। बट इनके आगे कोई जीत नहीं सकता है। मैं कहीं भी रहूंगा ना, मैंने एक बार बोल दिया था ना कि मैं संगीत छोड़ दूंगा। मेरे भाइयों ने इतना कमेंट किया कि भैया आप संगीत छोड़ो तो हम जान दे दे। तो कुछ भी हो, बट मेरे भाई और मेरा ये परिवार जितना प्यार करता है ना मुझसे, तो मैं कहीं भी रहूं तो मुझे खींच ही लेगा कि नहीं, तुमको आना है, आना है और आना है और आके गुनगुनाना है। हरे जोड़ी मोदिया, जोड़ी मोदिया, नीतीश जी के हित हो गए कि और कुछ बोलेंगे? एक ही लाइन में हो गया। हाँ तो खाती फिर। अच्छा चलो, इसका ओरिजिनल सुनेंगे लास्ट में जाके आपसे। हाँ, इसका ओरिजिनल सुनेंगे जहां से ये आया, लास्ट में। लास्ट में, लास्ट हाँ, में, आखिर में आखिर में मैं तो हाँ। आपसे जितना लोगों का फरमाइश यहाँ पर आ रहा है ना, हाँ। आपसे तो 5-10 मिनट बात करके हम नीचे जाके वहीं से सुनेंगे आपको, उसके आगे फिर हाँ ठीक है, जैसा आदेश होगा वैसा होगा। वही होगा। ये एक तो हमको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इतना आपको समझ में आता है? क्या बोल रहे हैं भैया? अरे कोई एक बोलो। राजा जी के दिलावा फिर अच्छा चलिए, सब फरमाइश है पहले। अच्छा ठीक है, सब होगा। ये हमने बात किया कि कैसे आरा के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है गाना और जाकर दुनिया के अलग अलग जगह पर बजा, लेकिन क्या ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब बॉलीवुड के भीतर आपने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर गाना अभी गाया, उससे भी कुछ परिवर्तन, उससे भी कुछ टर्न अराउंड? मैं 2 मिनट भाई, प्लीज 2 मिनट। मैं 3-4 साल से ना लखनऊ में ज्यादा समय दे रहा हूं। बीच में हम
1 महीना के लिए फिर बाहर चले गए थे, तो यहां जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं ना, फोन आया कि भैया आप लखनऊ आइए ना प्लीज, नहीं आएंगे तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। मैंने बोला यार ऐसे मत बोलो, वैसे बोलोगे तो फिर मैं पैदल चल आई। तो भैया मैं इसी लखनऊ में था, मुझे फोन आया कि स्त्री 2 के नाम से एक फिल्म बन रही है जिसमें पवन जी आपको एक गाना गाना है। तो मेरा यहां भी एक छोटा सा घर है भाइयों के आशीर्वाद से, उसी में स्टूडियो बना दिया हूं। मैंने उसी में डब किया और जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, आज ही कितना हमरे भोजपुरी खातिर, हमरे यूपी बिहार खातिर, हमरा जिसन कलाकार खातिर जो भाइयों ने इतना प्यार दिया कि इसी लखनऊ में श्रद्धा कपूर जी भी आई, राजकुमार भाई भी मेरा आए, एक ही मंच पे पवन, और जब गाना गाया ना, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। और जब श्रद्धा जी ने पवन वाला ठुमका लगाया, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, अरे रहे दे रे, अकेले क्या करें। तो बहुत अच्छा लगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपको जिम्मेदारी लगती है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी, कि आप आइए अपनी शोल्डर दर्द generation के बाद का भी जिक्र आप कर रहे हैं। अरे साहित्य आज तक के मंच पे हम लोग बैठे हैं, इधर काहे छलकावत रे भाई, बकस दे जान बकस दो बाबू बेटा, हेलो। हाँ, आपने जो, आपकी भावनाओं से मैं समझ गया, जितना मैं समझ सका। मंच आपके लिए तैयार कर दिया। कहां बे? है बताओ न, लेके भाग गए। बोल के ले जा। हमेशा जो ये सवाल उठता है ना कि ये है भोजपुरी में, वो है भोजपुरी में, ये है भोजपुरी में, तो मेरा ये हमेशा से कोशिश रहा है और आगे भी रहेगा कि हम अपने भोजपुरी को ऐसा बनाएं कि दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे तो गर्व से कोई कहे कि हां यहां भोजपुरी आके बैठा है। और कभी कभी कोई होता है ना कि भोजपुरी में काम करे के बाद नहीं, लेकिन आज के डेट में आप सब भाइयों ने ऐसा माहौल बना दिया है इस भाई के लिए कि आज के डेट में जब कहा जा रहा है ना कि भोजपुरी में शूट करना है, क्वेश्चन किसके साथ? पवन सिंह के साथ। ओके, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारा भोजपुरी दुनिया में हमेशा छाए रहे। लव यू भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी मेरी मां है। आखिरी सवाल के साथ मैं स्टेज से उतर रही हूँ, आपके हवाले करके मंच, ये पावर स्टार कब कहा गया सबसे पहले? हैं? अच्छा, पावर स्टार वही जो 2016 में हमारी गदर फिल्म आई ना, तो गदर फिल्म जब रिलीज हुई तो भोजपुरी के इतिहास में हफ्ते का कलेक्शन उतना नहीं हुआ था जितना मेरी गदर फिल्म की कलेक्शन आई। सुपर हिट फिल्म,
उसी टाइम से हमारे भाइयों ने अपने बेटा पवनवा को पावर स्टार नाम दे दिया। चलिए, मंच पावर स्टार के हवाले है। महिमा जी से तो परिचय हमने कराया, गुंजन सिंह जी भी हैं, जिनके कुत्सुर आपने सुने भी होंगे। और पवन जी, आप अपने अनुसार अपने साथियों को बुलाते रहें। एक सेकेंड जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब भाइयों में प्रेम रहेगा तो हम सब भाई और आगे बढ़ेंगे। तो जो नाम लिया ना आपने, ये मेरा भाई मगध का राजा, भोजपुरी का सुपरस्टार, और इस लड़के के अंदर इतना बड़ा संस्कार जिसका नाम है मेरा छोटा भाई गुंजन सिंह। प्लीज आ जाइए। थैंक यू। लगा दो, एक के आगे एक ठो लगा दो।